नमस्कार दोस्तों। हम सबके जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं, पर अगर दुख एक लंबे समय के लिए रुक जाए तो हम सबका जीवन बहुत ही दुखी हो जाता है। हम सुख की आशा छोड़ देते हैं, मन घबराने सा लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बस एक ही काम बचता है और वो है प्रभु की शरण। पर प्रभु की शरण लेने के लिए भी हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। जब तक हम पूरे मन से प्रभु को समर्पित नहीं होंगे तब तक प्रभु भी हमारा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु भी तो हमारी भावना देखते हैं। इसलिए हमारी भावनाओं का शुद्ध होना, उनके प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि हम प्रभु को पूरी तरह से समर्पित हो जाए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि राम नाम का लेखन किया जाए। जब हम लेखन करते हैं, किसी चीज़ को लिखते हैं, तो हमारी सारी इंद्रियाँ उस पर फोकस हो जाती हैं, हमारा पूरा ध्यान उस पर एकाग्र हो जाता है। तो जितनी देर भी हम राम नाम लिखते हैं उस समय हम एक ध्यान की अवस्था में होते हैं, क्योंकि हमारा हाथ लिख रहा होता है, आंखें उसे देख रही होती हैं और मन में वो नाम चल रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है यदि आप कुछ ना कर सकें तो राम नाम का लेखन करिए, क्योंकि राम नाम लेखन राम नाम जपने से भी ज़्यादा बड़ा काम है। क्योंकि जपते समय तो हमारी उंगलियां माला पे फिरती रहती, पर ध्यान कहीं और चला जाता है। पर लेखन में हमारी एकाग्रता बनी रहती है। बचपन से भी हम लोग कहते हैं, सुनते आए कि लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो, जब लिखेंगे तो याद हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ भी होती है। यदि हम राम नाम लिखेंगे तो राम नाम हमारे जीवन में उतरता चला जाएगा, और जहाँ राम नाम होता है वहाँ पर हनुमान जी होते हैं, और फिर तो समस्या का समाधान हो ही जाना है, क्योंकि वो तो संकट मोचन है। तो फिर हम लोग राम नाम लेखन करें। कैसे करें? अगर देखिए, अगर बहुत बड़ी समस्या है तो आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा चलता रहे, तो किसी शुभ मुहूर्त में हो सके तो गुरु पुष्य नक्षत्र में या पुष्य नक्षत्र में, या फिर किसी पूर्णिमा में, या फिर जैसे विजयादशमी, ऐसे जो मुख्य मुख्य त्यौहार होते हैं उनमें आप राम नाम लेखन शुरू कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आप एक अच्छे से शुद्ध हो जाइए, अच्छे वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप कम से कम एक पन्ना रोज लिखिए, राम नाम लिखिए, बोलते जाइए, लिखते जाइए, मन एकाग्र करने की कोशिश करिए। आप लिखते रहेंगे तो धीरे धीरे एकाग्रता आने ही लगेगी। और अगर कहते हैं अगर 90 दिनों तक लगातार राम नाम का लेखन कर लिया जाए, जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। ये मेरा अपना निजी अनुभव रहा है कि जब मैंने राम नाम लेखन शुरू किया था तब मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं थी, पर अब धीरे धीरे वो सारी नष्ट हो चुकी हैं। तो मैंने तो ये सोचा था कि जब ये समस्याएं नष्ट हो जाऊंगी तो मैं भी लोगों को बताऊंगी कि हाँ, ये काम करना चाहिए और वो भी अपने जीवन में खुशियाँ लाएँ। तो बस इसीलिए मैं आपके सामने आज ये बता रही हूँ कि राम नाम लेखन करिए। इसके बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। आप ये देखिए, मेरे को डायरी है, ये इतनी होती है, इस पर मैं हमेशा राम नाम लिखती हूँ। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। शुरू तो मैं किसी भी पेंसिल लिख लिया करती थी, लेकिन बाद में मैं रेड पेन से लिखने लगी। ये देखिए, मैं तो काउंट भी नहीं करती, बस लिखती ही जाती हूँ। ये देखिए, ये तो पन्ना है, और बाकी ये देखिए सब पे मैं राम नाम लिखती जाती हूँ। मैं तो मेरा ये प्रयास था एक पन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि मैं दिन में 2 पन्ने करती हूँ, नहीं तो एक पन्ना तो मेरा फिक्स ही है, क्योंकि घर के और कामों में फंस जाते हैं। लेकिन ये रहता है कि एक पन्ना तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त में लिखना ही लिखना है। तो अब तो मेरे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आ चुके हैं। तो राम जी की कृपा मुझ पर तो हो गई है। आप भी राम नाम लेखन करिए, पूरे मन से करिए, एकाग्रता से करिए। अभी शरद पूर्णिमा आने वाली है 6 अक्टूबर को। मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि आप उस दिन से शुरू कर दें। भगवान की कृपा आप पर भी बनी रहेगी। राधे राधे।